वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोनू है और मैं बिहार के जिले समस्तीपुर में रहता हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप लोगों को डेली ब्लॉग, बैंकिंग अपडेट्स और ट्रेंडिंग न्यूज़ सबसे पहले देने का कोशिश किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास वीडियो है, क्योंकि आज मैं बैंक मित्र के बारे में बताने वाला हूँ कि बैंक मित्र होता क्या है और उनके साथ क्या क्या समस्याएं होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में लगभग हर जितने भी बैंक हैं सबका बैंक मित्र हर पंचायत में लगभग खोला गया है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं भी एक बैंक मित्र हूँ, जो कि मैं बिहार ग्रामीण बैंक का सीएसपी बैंक मित्र हूँ, सीएसपी चलाता हूँ, 2017-18 से चला रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या क्या परेशानियां होती है, हमको क्या क्या करना पड़ता है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सुबह से लेकर दोस्तों शाम तक हम लोगों को कितना काम करना पड़ता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना पड़ता है, उसके बाद भी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना पड़ता है। तो वही सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, बैंक मित्र को लोग काम 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 देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो परेशानी होता है, कितना कठिनाई का झेलना पड़ता है, वो किसी को नहीं पता है। तो आज मैं वही सब बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बैंक मित्र को सुबह-सुबह अपने शॉप पे आना पड़ता है, शॉप खोलना पड़ता है, जो भी सिस्टम वगैरह है उसको सेटअप करना पड़ता है, दुकान को सबको साफ-सुथरा करना पड़ता है। उसके बाद आपको बैंक में तो कैश का जुगाड़ करना पड़ता है, या तो कैश का जुगाड़ आप बैंक से कर लीजिए, बैंक में मिल गया तो ठीक है, बैंक में नहीं मिला तो आपको कहीं से भी किसी से भी एटीएम से निकालिए, चाहे किसी से ले लीजिए, चाहे कहीं किसी और ब्रांच से आपको लाके करना पड़ता है। और दोस्तों, आपको डेली जो हम लोग का मेन ब्रांच होता है, जिससे हम लोग का लिंक होता है बैंक से, जिस बैंक का लिंक होता है उसका मेन ब्रांच से हम लोग को लिंक अप होता है, वहीं पे आपको जाके डेली 1 डेढ़ घंटा काम करना पड़ता है। 1 डेढ़ घंटा में काम में आपको जो होता है, पासबुक का आपको खुद छापना होता है, अपडेट खुद करना पड़ता है, और भी कुछ कुछ जो काम होता है इधर-उधर का वो आपको करना पड़ता है। और दोस्तों, आप जो अकाउंट खोलते हैं उसका जो सिग्नेचर स्कैनिंग होता है, वो भी आपको हम लोग को खुद ही करना पड़ता है। और भी जैसे मान लीजिए बैंक में जो कुछ काम होता है, मैनेजर साहब के साथ आपको लोन रिकवरी में जाना पड़ता है, और उसके लिए भी आपको जाना, नहीं जाइएगा तो मैनेजर साहब गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद करने का धमकी दिया जाता है। और दोस्तों, हम लोग बीमा एजेंट तो है नहीं, उसके बाद भी हम लोगों को इंश्योरेंस करने के लिए बोला जाता है जबरदस्ती। अगर हम लोग इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो दिया जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आपका कमीशन बंद कर दिया जाएगा, हम लोगों को बैंक में कैश नहीं दिया जाएगा, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इस तरह का सामना हम लोग को करना पड़ता है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये झूठ में नहीं, ये मेरे साथ खुद डेली अभी भी हो रहा है। डेली मेरे साथ हमको बोला जा रहा है कि आप लोग इंश्योरेंस नहीं करते हैं, आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसा कि हम लोग का रिपोर्ट महीने-महीने भेजा जाता है, आरओ भेजा जाता है। तो बोल रहे हैं मैनेजर साहब, नहीं कीजिएगा तो हम नेगेटिव लिख देंगे, तो आप लोग अपना समझिएगा क्या होगा नहीं होगा। और कंपनी की तरफ से हम लोगों को अलग तरह का प्रेशर दिया जाता है। डेली बोला जाता है इतना टारगेट कीजिए, ये कीजिए, नहीं तो आपका कोड बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कमीशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी तरह का काम होगा तो फ़ोन कीजिएगा तो आपका काम नहीं करेंगे। ये सब समस्या हर एक बीसी के साथ होता है। हम लोग हर एक जितना भी बीसी है सब कुछ सबके साथ होता है लगभग। किसी से भी आप बात कर लीजिएगा, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। उसके बाद भी दोस्तों, हम लोग डेली सुबह से शाम तक काम करते हैं। और दोस्तों, हम लोग को काम भी वर्किंग आवर, जैसे बैंक का वर्किंग आवर 10 से 4 होता है, उसके बाद वो काम नहीं करते, लेकिन हम लोग का 8 बजे से सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक होता है काम। और दोस्तों, हम लोगों का कोई फिक्स सैलरी वगैरह है नहीं, कमीशन पे हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। और कमीशन भी दोस्तों बहुत कम है। और कमीशन भी हम लोग को मंथली मंथली नहीं मिलता है, 3-4 महीने पे जो हम लोग काम करते हैं उसके बाद भी हम लोग 1 महीना का कमीशन दिया जाता है। लोग किसी तरह कर्जा पैंचा इधर से उधर करके लोग काम करते हैं, फ्री में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कस्टमर को 10,000 में, जैसे प्राइवेट वाला लेता है, 10,000 में 100 रुपया 50 का लेता है, उस तरह का हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग का बैंक सरकारी है, इसीलिए हम लोग फ्री में काम करते हैं। हम लोग का रूम अपना है, रूम का रेंट हम लोग खुद देते हैं, बिजली बिल खुद देते हैं, सिस्टम लैपटॉप वगैरह जो भी है मेरा खुद का है। हम मेरा जो भी सीएसपी है उस सबका अपना है, प्रिंटर होता है, जो भी है, पंखा है, कूलर है, कुर्सी है, जो भी है सब खुद होता है, डायरी से लेके पेन तक, इंच से लेके जितना भी चीज़ है सब कुछ हम लोग का खुद का पैसा का होता है। इसमें बैंक कुछ नहीं देती है। हम लोग को एग्रीमेंट में दिया जाता है सब कुछ, कि आप लोग को एग्रीमेंट में लिखा जाता है, एग्रीमेंट जो होता है सब कुछ, कि आप लोग को पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा, डायरी मिलेगा, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया जाता है। सबके साइन करवा के कुछ नहीं, सबका पैसा हजम कर जाते हैं। उसके बाद भी दोस्तों, कभी-कभी हम लोग को ये ऐसा भी होता है, मान लीजिए नेटवर्क चला गया, लिंक चला जाता है, डाउन हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम है। सारा ज़िम्मेदारी हम लोग पे आ जाता है, पब्लिक भड़क जाता है, गुस्सा करता है। इसका कुछ बोलने का जिसका औकात नहीं पैसा का, वो भी हम लोग को गाली गलौज करके चला जाता है, बोल के उल्टा-पुल्टा चला जाता है। लेकिन हम लोग क्या करें, पब्लिक की सेवा में जुटे हुए हैं तो हम लोग चुपचाप रह जाते हैं।
हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन पब्लिक ये चीज़ नहीं समझता है दोस्तों। तो सीएसपी वाला है तो क्या कर लेगा। ये लोग, ये समस्या सिर्फ मेरे साथ ही नहीं दोस्तों, जितना भी सीएसपी वाला है बिहार में हो, भारत में जितना भी जो काम कर रहा है, सब जगह का है। ना हम लोग का कोई फिक्स यूनियन है, कुछ हम लोग का आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है। कभी ये प्रॉब्लम, लिंक प्रॉब्लम, कभी सिस्टम प्रॉब्लम, कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, हमेशा लगा रहता है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, कमीशन 0 पैसा आता है। इसके बाद भी हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। रिकवरी में जाने के लिए बोला जाता है, जो भी करने के लिए बोला जाता है। कभी-कभी तो बैंक में बैठ के काम करना पड़ता है। बीच में हम खुद 3 महीना काम किए, बैंक में स्टाफ नहीं था तो बोला गया कि आप कीजिए। 3 महीना काम किए हम लोग बैठ के वहाँ। उसके बाद भी हम लोग किसी तरह का कोई भी गलती हो जाए तो बोल देते हैं कि आप अपना समझिए, हम लोग नहीं मतलब। तो दोस्तों, यही सब समस्या है। इसके बाद भी बहुत सारे समस्याएँ हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। तो यही मेरा वीडियो बनाने का यही कारण था। मैं आप लोग को बताऊँ कि एक सीएसपी मतलब जो चलाते हैं बैंक मित्र के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम है। और भी और सब कमीशन हम लोग तो देख एक बैंक मित्र जो है, हमें एक ही रहता है, हम लोग दूसरा आदमी को रख नहीं सकते, क्योंकि जो भी काम होता है मेरे फिंगरप्रिंट से होता है। हम लोग देखिए अकाउंट खोलते हैं, पैसा जमा करते हैं, निकासी करते हैं, आधार जोड़ते हैं, केवाईसी करते हैं, सब अकेले करते हैं सुबह से शाम तक। उसके बाद भी हम लोग को कमीशन बहुत कम है, और 4 महीना पर, 3 महीना पर 1 महीना का मिलता है। कमीशन के लिए बात किया जाता है तो बोलते हैं आप लोग कितना इंश्योरेंस किए बताइए। इंश्योरेंस नहीं कीजिएगा तो आपका आईडी बंद कर देंगे, कंपनी का अलग प्रेशर, बैंक का अलग प्रेशर। अभी हम लोग को, हमको प्रोग्राम खुद बता रहे हैं मेरा, हमको कम से कम 10-15 दिन से कंटिन्यू बैंक जाते हैं, तो डेली हमको सुबह-सुबह बैंक में सब डेली गुस्सा करते हैं, आप काहे नहीं कर रहे हैं, ये होगा, ये कर देंगे, फलना कर देंगे, आप लोग को हमको सुनना पड़ता है, बताइए। डेली बोला, बार-बार बोला जा रहा है कि आप लोग को हम नेगेटिव अथी कर देंगे, नेगेटिव मार्किंग दे देंगे, नेगेटिव रिपोर्ट गलत दे देंगे, तो आप लोग अपना समझ जाइए। डेली हम लोग के साथ ये बोला जा रहा है कंटिन्यू। अभी हम लोग बीमा एजेंट नहीं, हम लोग बैंकिंग एजेंट, बैंक। अगर आरबीआई भी कहा, आरबीआई ने भी कहा कि जो हम लोग हैं बैंकिंग सीएसपी वाले, बैंकिंग का काम करने के लिए रखा गया है, वो इंश्योरेंस बीमा एजेंट नहीं है। उसके बाद भी दोस्तों कंपनी वाले, बैंक वाले हम लोग को प्रेशर बनाए रहते हैं, समझ गए। यही सब समस्या हम लोग का है, लेकिन किसी को पता तो है नहीं। लोग कहता है बैंक वाले मित्र तो पंखा में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये बैठ के कितना परेशानियाँ क्या-क्या झेलना पड़ता है, वो सिर्फ बैंक मित्र ही जानता है। दोस्तों, हम लोग के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जैसे कि बैंक में सिक्योरिटी के लिए होम गार्ड, मतलब गार्ड रखा जाता है बैंक में। आप देखे होंगे कि हर बैंक में गार्ड बंदूक लेके तैनात रहता है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है वो तुरंत, मतलब उसके लिए गार्ड रखा गया। लेकिन हम लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए कोई गार्ड वगैरह कुछ, कोई सेफ्टी का कुछ नहीं दिया गया है। हम लोग अपने अपने रिस्क पे काम करते हैं। अगर हम लोग के साथ कुछ हो भी जाता है तो कोई ना पूछने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला नहीं। ना हम लोग के पास ना हेल्थ इंश्योरेंस जो बैंक कर्मी को दिया जाता है, वो भी नहीं दिया गया है। किसी भी तरह का कोई भी कुछ नहीं दिया गया है। आप लोग सुने भी होंगे बहुत बार, जो मतलब फलाना जगह आपको मतलब सीएसपी वाला को लूट लिया, गोली मार दिया। हम लोग के अगल-बगल में कितने के साथ हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई बैंक कर्मी, ना कोई सरकारी, मतलब कुछ नहीं बनना है। मरने के बाद उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, कोई नहीं जानने वाला, पूछने वाला कुछ नहीं, समझ गए। बहुत का ऐसा हुआ है। हम लोग के साथ ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ है। कोई भी कुछ आके बोल जाता है, गाड़ी लोड कर जाता है, कोई भी बोलता है गोली मार देंगे, ये कर देंगे, समझ गया। तो ये सब समस्या, हम सबसे बड़ा समस्या हम लोग के पास है। बीच में दोस्तों एक बार हुआ था, बीच में कुछ समय के लिए, जैसे हम लोग को क्या दिया जाता था बैंक से 50,000 से ऊपर, तो गार्ड, मतलब उसमें जो गार्ड हम लोग के साथ आते थे पहुँचाने के लिए, तो उसमें ही प्रॉब्लम था। गार्ड बोलते थे कि अगर 50,000 से ऊपर तो हम लोग को कॉल कीजिए, हम लोग आएँगे। वो लोग आता था और बोलता था कि हम लोग को ₹500 दो। अब बताइए, हम लोग को खुद कमीशन कम मिल रहा है, हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं, तो उसको हम ₹500 कहाँ से दें, कैसे, समझ जाइए। तो ऐसा प्रॉब्लम हर जगह तक, हर जगह करप्शन भरा हुआ है। वो हम लोग की सुरक्षा के लिए है, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ हम चलेंगे, हमको ₹500 दो। जितना बार हम लोग पैसा लेंगे उतना बार ₹500। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग को नहीं करना है, छोड़ दीजिए। 1-2 बार मांगा, उसके बाद छोड़ दिए। ऐसा तो नहीं कि फालतू में हम लोग लूट के पैसा कमा रहे हैं, जो देंगे साहब, समझ जाइए। और सेफ्टी का तो कुछ नहीं है, कोई भी नहीं। जो भी होगा आप समझिए, हम लोग को नहीं मतलब। ना हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है, ना किसी तरह का कोई इंश्योरेंस। कोरोना जो दोस्तों इतना महामारी था, हम लोग उसमें हम लोग पर डे काम कर रहे थे, पर डे। हम लोग को बोला गया था कि पर डे आप काम कीजिए, डेली फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, अगर जो काम नहीं करेगा उसका आईडी बंद कर दिया जाएगा। हम लोग समझिए उतना भीड़ में, उस समय मोदी जी का एक पैसा भेज रहे थे, 1,000 रुपया जो फ्री में जनधन खाता पे भेज रहे थे, उस समय भीड़ लगा रहता था। उसमें उसमें हम लोग मास्क, सैनिटाइजर, मतलब कितनों हजारों हजार का मास्क सैनिटाइजर यूज कर गए। बोला गया कि दिया जाएगा, लेकिन ₹1 नहीं दिया गया। हम लोग अपना पैसा से, अपना रिस्क पर काम किए और मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया गया। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी कोरोना पकड़ सकता था, जैसे इंसान को पकड़ता था। सबको मोदी जी बोल रहे थे घर में रहो, सेफ्टी से रहो, लॉकडाउन मतलब अंडरग्राउंड हो जाओ। लेकिन हम लोग को बोलते थे कि नहीं, जाइए आप लोग काम कीजिए, डेली ग्रुप में नहीं कीजिएगा तो बंद कर देंगे,
समझ जाइए। लेकिन कोई सेफ्टी कुछ नहीं है, कितना कोरोना पकड़ मर गया कोई कुछ नहीं बोला नहीं, समझ गए। तो ये सब समस्या हम लोग के साथ है। कोई नहीं, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जी जान लगा के काम करते हैं अपना रिस्क पे। कौन मार देगा, क्या कर लेगा, लूट लेगा, कुछ पता नहीं है। उसके बाद भी हम लोग को बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई मदद नहीं, ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई कुछ, किसी तरह का कुछ। आप अपना काम करते जाइए। यहाँ तक कि पैसा जो हम लोग बांटते हैं हम लोग और भी बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन सारी समस्याएं नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और इसके कारण जो हम लोग का मेन जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम वही आप लोग को बताया गया है, बताए हैं। सारे प्रॉब्लम नहीं बताए हैं, बहुत सारे हैं, कितने आपको बताएं आप लोग। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग अपडेट और डेली लाइफ का जो कुछ होता है, विलेज हम लोग गाँव में रहते हैं तो वही सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो भी जानकारी मेरे पास रहेगा वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।